बर्नर क्या होता है? एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसमें सल्फर को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। दूसरा है धूलकच। क्या है? धूलकच। अब धूलकच क्या है? एक विशेष प्रकार का कच होता है जिसमें देखो सल्फर डाइऑक्साइड तो बन गए, यहाँ सल्फर को जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बन गई, लेकिन सल्फर की मात्रा सीमित थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होगी, वायु की मात्रा अधिक होगी ना। जब एक मिश्रण को धूलकच में भेजा जाएगा तो अकेले सल्फर डाइऑक्साइड ही नहीं जाएगा, कुछ ऑक्सीजन भी जाएगी ना। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम धूलकच में भेजते हैं और ये मिश्रण किसके संपर्क में आता है? वाष्प के संपर्क में। जब वाष्प के संपर्क में आता है तो इसमें जो धूल के कण होते हैं वाष्प के कारण भारी, गीले हुए के, हिंदी सुनो, गीले होकर, ठीक है, गीले होकर क्या होंगे? नीचे बैठ जाते हैं और जो मिश्रण होता है वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन मिश्रण में क्या आ जाती है? नमी आ जाती है। धूलकच के बाद हम भेजेंगे धावन टावर में। कहाँ भेजते हैं? धावन टावर में। अब धावन टावर में इसलिए भेजते हैं कि इसमें और गैसों का भी मिश्रण होता है। तो धावन टावर में अब मिश्रण क्या हुआ? चल तो वही रहा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को जो धूलकच से फिर से प्राप्त हुआ है इसको धावन टावर में भेजते हैं। धावन टावर में क्या होता है? ऊपर से जल गिर रहा होता है। जल में क्या होता है? इसमें जो भी अशुद्धियां होती हैं जल में घुल जाती हैं। फिर मिश्रण को भेजते हैं चौथे में शुष्कन टावर में। कहाँ भेजते हैं भैया? शुष्कन टावर में। और शुष्कन टावर में क्या होता है? शुष्कन टावर में ऊपर से H2SO4 गिर रहा होता है। H2SO4 क्या करता है? इसके अंदर जो धावन टावर और धूलकच के द्वारा जो नमी आई थी उसको यहाँ शुष्कन टावर में जो H2SO4 होता है वो अवशोषित कर लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण शुष्क टावर, बिल्कुल शुष्क प्राप्त होता है। क्या होता है? शुष्क प्राप्त होता है। अगला आता है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष। अब इस मिश्रण को कहा मैंने भेजा? उत्प्रेरक कक्ष में भेजा, जिसका ताप कितना होता है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहीं 450 भी होता है, 400 से 450 होगा। और इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जिसका ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इस ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बन गई है तो इसको कहाँ भेजेंगे? अवशोषण टावर में। अवशोषण टावर में। अवशोषण टावर में क्या होता है? देखिए, अवशोषण टावर में ऊपर से H2SO4 गिर रहा होता है और इसमें भरा क्या होता है? माइका। माइका जानते क्या होता है? सिलिका। सिलिका होता है, SiO2। सिलिका होता है, माइका होता है। और माइका के नीचे से SO3 भेज जाती है, ऊपर से H2SO4 गिर रहा होता है। जैसे ही H2SO4 के संपर्क में SO3 आती है, ये क्या कर जाती है? घुल जाती है इसके अंदर। तब बोल दो H2S कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 7 हो गए। इसे क्या कहेंगे? ओलियम। यही इंपॉर्टेंट है। बस संपर्क विद्युत बढ़ाने के 2 रीजन है, ये 2 क्वेश्चन है यहाँ से। बस ओलियम बनता है और ओलियम में आवश्यक जल की मात्रा मिला देते हैं। हम सोचते थे सिलेबस में है तभी उसको थोड़ा जो जितना कन्वर्टर है 1 घंटा जितने हमसे और 1 घंटा समझा पाता संपर्क में जितना सही जो है ही नहीं तो तुम्हारे कंपटीशन में ले जितनी कोई जरूरत ही नहीं। 2 क्वेश्चन आने हैं। संपर्क में प्रयुक्त उत्प्रेरक प्लेटिनम और एक ऑप्शन और मिल जाए प्लेटिनम या एस्बेस्टास। साइंस का है तो प्लेटिनम या एस्बेस्टास सही होगा, ये ध्यान रखना क्योंकि साइंस में एस्बेस्टास भी दिया गया है, प्लेटिनम या एस्बेस्टास। तो 2 धातुओं का मिश्रण हो सकता है, ये ध्यान रखना है इनका।
तो प्लेटिनम या एस्बेस्टॉस भी सही होगा। टेम्परेचर कितना होगा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ओलियम का सूत्र क्या है? इसमें जल मिलाने पर क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। बस इतने जरूरत थी बेटा। बाकी ये 2 पेज का है, आधे पेज चित्र इसका है, आधे पेज सिद्धांत है, 1 पेज से ऊपर की ये 2.5-3 पेज बनते जाकर साइंस में। देखो बेटा फिर बता रहा हूं, यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड या लौह मार्चिक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को धूल कक्ष में भेजते हैं, जिसमें या जो मिश्रण को कहाँ भेजते हैं? धूल कक्ष में भेजते हैं, जो वाष्प के संपर्क में आता है। मिश्रण में उपस्थित धूल के कण वाष्प के संपर्क में आने पर भारी हो जाते हैं। भारी मतलब बजनीले हो जाते हैं और कक्ष की तली में बैठ जाते हैं। धूल कक्ष से प्राप्त मिश्रण को कहाँ भेजते हैं? ढाबर टावर में भेजते हैं, जहां ऊपर से फव्वारा जल का गिर रहा होता। जल का इसलिए गिर रहा होता है, इसको मिश्रण को उसमें इसलिए भेजा जाता है कि इसमें जो अशुद्धियां होगी वो जल में घुल जाएंगी। अब मिश्रण को निकाला गया, यहाँ से कहाँ भेज दिया गया? शुष्क टावर में। ऊपर से क्या गिर रहा है? H2SO4। यहाँ क्या है? वाष्प है, यहाँ क्या है? जल है, यहाँ क्या है? H2SO4 है। अब H2SO4 क्या करेगा? H2SO4 क्या करेगा? इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण में जो भी नमी आई थी इनके कारण, उसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। शुष्क मिश्रण प्राप्त होगा। अब इस मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेज देंगे। उत्प्रेरक कक्ष में जिसका ताप कितना होता है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है और इस ताप पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगी। अब अवशोषण टावर क्या होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड कि हम H2SO4 से कराएंगे तब क्या बनेगा? ओलियम बनेगा। ओलियम में आवश्यक जल की मात्रा मिलाने पर क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है। और शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। तनु जानते हो कहाँ खोए हो? 14। ओलियम का सूत्र बताओ। प्लेटिनम या एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक का उपयोग किस विधि में किया? शीर्ष कक्ष विधि में। शीर्ष कक्ष में। अच्छा, तुमने किसमें किया? तुमने उनने संपर्क करो, इनने शीर्ष कक्ष में करो। अरे शीर्ष कक्ष में कहाँ यूज कर लो रहा है? 4 रुपए रेडी रहा है सर। वो मिटा दिया था, वो सब मिटा दिया था, वो मिटा शीर्ष कक्ष लेकिन संपर्क भी पड़ा है, संपर्क भी दिखा था ये तो है। उसमें कहीं उत्प्रेरक लगे ही नहीं था। उसमें उत्प्रेरक का यूज ही नहीं हुआ। अगर उत्प्रेरक देखेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वहां पर। शीर्ष कक्ष में उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि तुम्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हकीकत में बताते हैं तुम्हें प्लेटिनम